दोस्तों, नीतीश कुमार ने अपनी सीएम की गद्दी बचाने के लिए हर वो संभव कोशिश की जो वो कर सकते थे। हालांकि उस फैसले से उन्हें काफी गालियां तो पड़ी, लेकिन उनका डिसीजन वही का वही रहा। वो अपनी कुर्सी से टस से मस नहीं हुए। लेकिन वो एक राजनेता है, उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक वो गए, वो उनका फैसला था। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार के इस पलटासन से एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को कितना बड़ा लेसन मिलता है, ये मैं आपको बताऊं। वो एक राजनेता है और अपना राजनीतिक करियर बचाने के लिए उन्हें जो सही लगा वो उन्होंने किया। लेकिन उनके राजनीतिक सफर से, नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर से एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को क्या सीख मिलती है, आज हम इस वीडियो में उसकी बात करेंगे। नीतीश की राजनीति से मैनेजमेंट के कई सबक मिलते हैं। नंबर 1, जब तक दूसरा ऑफर लेटर हाथ में ना हो, पहली कंपनी से रिजाइन मत करो। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरीके से जब तक भाजपा की तरफ से समर्थन पत्र नीतीश को नहीं मिल गया था, तब तक नीतीश ने अपनी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। दूसरा, सम्राट चौधरी ने पहले ही भाजपा की तरफ से ये क्लियर कर दिया था कि अगर नीतीश कुमार पार्टी में आना चाहते हैं तो उनके लिए स्वागत द्वार हमेशा के लिए खुले हुए हैं, हमेशा से खुले हुए हैं। और जब नीतीश कुमार को ये विश्वास हो गया था कि आज भी बीजेपी इंडिया अलायंस में उनकी एक सतत जगह है, उसके बाद ही, इस विश्वास के बाद ही उन्होंने जदयू आरजेडी का ये गठबंधन तोड़ा। पॉइंट नंबर 2, एक बार दूसरा ऑफर स्वीकार कर लो तो पहली कंपनी कितना भी इंक्रीमेंट, प्रमोशन का लालच दे, रुको मत। क्योंकि एक बार इस्तीफा देने के बाद हायर मैनेजमेंट की नजरों में आ चुके होते हैं और भले ही आप रुक गए हो, कंपनी आपका रिप्लेसमेंट ढूंढने लगती है। बिल्कुल उसी तरीके से दोस्तों की जैसे ही नीतीश कुमार ने इधर से इस्तीफा दिया, अगले ही दिन पेपर में इश्तिहार छपता है कि तमाम वो बड़ी योजनाएं जिनका विजन हमेशा से ही तेजस्वी यादव का रहा है, लेकिन अब उनका सिर्फ विजन ही नहीं बल्कि ये पूरा का पूरा क्रेडिट ही तेजस्वी यादव को दे दिया गया। यानी नीतीश कुमार का अब एक बड़ा रिप्लेसमेंट बिहार की जनता तेजस्वी यादव के रूप में देख रही है। पॉइंट नंबर 3, अगर आप में स्किल्स हैं और आप कंपनी के लिए एसेट हो तो पहली कंपनी के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। इसीलिए अपने स्किल्स को तराशते रहिए, मार्केट में डिमांड बनी रहेगी, बार्गेनिंग के लिए हमेशा ओपन रहिए। अड़ियल रवैये से आपका नुकसान हो सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे नीतीश कुमार ने हमेशा से ही अपनी योजनाओं के दम पे बिहार की जनता का विश्वास बनाए रखा। हमेशा से ही वो एक विश्वास था जिसके बलबूते पर नीतीश कुमार हमेशा से ही जीतते रहे, और ये विश्वास ही था, ये उनका सुशासन ही था, ये उनकी राजनीतिक तरीका ही था कि किस तरीके से पूरे के पूरे इंडिया अलायंस में 26 से 28 पार्टीज को किस तरीके से मनाना है, कैसे अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टी को एकजुट करना है और एक साथ एक मंच पे लाना है। ये कोई नीतीश कुमार से सीखे। और अगर आपके अंदर राजनीतिक स्किल्स हैं, अगर आपको पता है राजनीति के दांवपेच कैसे खेले जाते हैं, तो आपके लिए किसी भी पार्टी के दरवाजे हमेशा ही खुले रहेंगे, क्योंकि आप उस पार्टी के लिए एक जीर्णोद्धार के रूप में उभर कर आते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे राम मंदिर बन जाने के बाद भी बीजेपी को खुद की जीत पर भरोसा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार का हाथ मिलते ही अब बीजेपी इंडिया अलायंस की छाती एक बार फिर चौड़ी हो गई है और एक बार फिर वो उसी कॉन्फिडेंस से, उसी विश्वास से बिहार की और लोकसभा की राजनीति में उतरेगा, क्योंकि उसे पता है कि बिहार का आज भी एक बड़ा जनसमर्थन जदयू के साथ है। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि वो नीतीश का सुशासन था, वो नीतीश का राजनीतिक स्किल्स थी, राजनीतिक टैलेंट था। पॉइंट नंबर 4, कंपनी लॉयल्टी, एथिक्स, वर्क कल्चर वगैरह सब हवाई बातें होती हैं। कॉर्पोरेट के जंगल में हर व्यक्ति कंपनी का शिकार भी है और शिकारी भी। यहाँ आपको बस अपने लिए सोचना है। जब ले ऑफ होंगे, कंपनी एक बार भी आपके लिए नहीं सोचेगी। जब अच्छा ऑफर आएगा, आपका कोई टीम मेंबर आपके लिए नहीं रुकेगा। इसलिए बस शिकार पर नजर रखिए और जब मौका मिले अपना हिस्सा लेकर अगले मिशन पर चल निकलिए। दोस्तों, इसे बड़ी आसानी से कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है कि आगामी चुनावों में जिस तरीके से तेजस्वी यादव एक नए युवा नेता के रूप में उभर रहे थे,
हो ना हो आगे चल के आरजेडी जदयू का गठबंधन सिर्फ तेजस्वी यादव के नाम पे जीता जाता, सिर्फ तेजस्वी यादव के नाम पर चलता, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आज भी बिहार की सरकार में लालू यादव का नाम चलता है। और दूसरी बड़ी चीज, जिस तरीके से अलायंस गठबंधन जब काम कर रहा था, उसमें वही जो अलायंस जिसकी नींव ही नीतीश कुमार ने रखी थी, उसी अलायंस में जैसा कि नीतीश कुमार का कहना है कि कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों से उन्हें खासा सपोर्ट नहीं मिल रहा था, किस तरीके से उन्हें काम करना है वो भी उनके हिसाब से नहीं हो रहा था। तो इसीलिए अगर हम नीतीश कुमार की माने तो उन्होंने तमाम इन कायदे कानूनों को ताक पे रख के नया गठबंधन किया, जहां पे उनका फायदा हो, जहां पे उन्हें सीएम की कुर्सी वापस से मिले और बड़े जन समर्थन से मिले। अगला और आखिरी पॉइंट, नेटवर्किंग हमेशा सॉलिड बनाकर रखिए, किससे कब फिर से पाला पड़ जाए ये भरोसा नहीं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे राजनीति में कोई किसी का दुश्मन, कोई किसी का दोस्त नहीं होता, हमेशा से ही नीतीश कुमार कहते तो आए थे कि वो कभी भी बीजेपी का साथ नहीं देंगे, बीजेपी का दामन जो है नहीं थामेंगे, लेकिन आज वो सत्ता का लालच है जिसने नीतीश कुमार को एक बार फिर बीजेपी का दामन थामने के लिए मजबूर कर दिया। तो तमाम इन बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।